हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ भूल भुलैया 2 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें ठाकुर परिवार को दिखाकर की जाती है। साथ ही हम उन सभी को किसी तरह का रिचुअल करता हुआ देखते हैं, जिस दौरान हमें ये पता चलता है कि वो लोग उस घर में किसी आत्मा को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके घर की बहू यानी के तब्बू के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी दौरान वहाँ पर काफी सारे पुजारी मिलकर उस आत्मा को उन्हीं के घर के एक कमरे में कैद करने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सीन सीधा 18 साल बाद पे शिफ्ट होता है, जहां हम रीत को देख सकते हैं, जो उसी ठाकुर परिवार की बेटी है। साथ ही उसने डॉक्टरी की हुई है, लेकिन अब वो वापस घर जा रही है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। जिस ट्रैवलिंग के दौरान हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात कार्तिक आर्यन यानी के रूहान रंधावा से होती है, और साथ ही उसके डैड की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने डैडी के बिजनेस में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो करंटली अनएम्प्लॉयड है। साथ ही हम देख सकते हैं कि रीत रूहान को ये बताती है कि उसने 4 सालों में बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, यानी कि वो कॉलेज से घर और हॉस्टल से कॉलेज ही जाया करती थी, क्योंकि उसके डैड काफी स्ट्रिक्ट है और उसने बड़ी मेहनत से अपने डैड को यहाँ भेजने के लिए मनाया है। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि रूहान उसे किसी म्यूजिक कंसर्ट में अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस बात के लिए रीत मान जाती है। जिस कारण हम देख सकते हैं कि वो लोग जब बस पकड़ने के लिए वापस रिटर्न आते हैं, तो उन लोगों को ये पता चलता है कि जिस बस में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है, यानी कि वो दोनों लकी साबित हुए, जिस कारण उन लोगों की जान बच गई, क्योंकि उस बस में जितने भी पैसेंजर थे उनमें से एक भी नहीं बचा है। जिसके बाद जब रीत अपनी बहन को कॉल करती है यही बताने के लिए कि वो ठीक है, तो उसी दौरान उसका कनेक्शन उसकी बहन से कॉल पर तो हो जाता है, लेकिन उसकी बहन को आवाज नहीं आ रही होती है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि रीत को ये पता चलता है कि उसकी बहन उसके होने वाले हस्बैंड यानी कि सागर से प्यार करती है, जिस बारे में वो रूहान को भी बताती है, और साथ ही ये भी कहती है कि उसे उसके घर वालों को यही बताना होगा कि उसकी मौत हो चुकी है, जिस कारण वो लोग उसकी बहन की शादी सागर से करवा देंगे, और जब उन लोगों की शादी हो जाएगी तो उसके बाद आकर वो सारा सच अपने परिवार को बता देगी, जिस कारण वो रूहान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिस बात को सुन पहले तो रूहान मना करता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग हवेली की तरफ आ पहुँचे हैं, लेकिन रीत उसे दूसरी हवेली में ले आती है, क्योंकि उसका मानना ये है कि वो यहाँ पर बचपन में रहा करती थी, और उन लोगों ने ये घर इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर मंजुलिका नाम की एक भूतनी रहा करती थी। जिस बात को सुन रूहान काफी डर जाता है और उस घर में जाने से मना करता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान वो घर के लॉक के साथ साथ डोर भी ओपन हो जाता है, जिसे देख रूहान और डर जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रीत उन सारी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे उस घर के अंदर ले जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ठाकुर घराने में भी ये पता चल चुका है कि पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया है। जिस बात को सुन ठाकुर घराने के साथ साथ पूरे गांव वाले उस पुरानी हवेली की तरफ आ जाते हैं, जहां पर उन लोगों की मुलाकात रूहान से होती है, और रूहान उन लोगों को ये कन्विंस करता है कि वो भूतों को देख सकता है, और साथ ही रीत ने उसे इस हवेली में भेजा है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग उसकी ये बातों से कन्विंस हो जाते हैं, और रीत के चौथे के दिन हम देख सकते हैं कि रूहान सभी लोगों को आकर त्रिशा और सागर की शादी के लिए भी मना लेता है। जिसके बाद हम छोटे पंडित, बड़े पंडित और बड़े पंडित की वाइफ को देख सकते हैं, जो तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग रूहान की सच्चाई सभी लोगों को बताएंगे, जिस कारण वो लोग उसे इस गांव के सरपंच की मरी हुई माँ के पास ले जाते हैं और उसे यही पूछते हैं कि उससे पूछो कि सोना कहाँ है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कोइंसिडेंटली रूहान को वो सोना उन लोगों के घर से मिल जाता है। फिर क्या, पूरे गाँव में सभी लोग उसे रूप बाबा से जानने लगते हैं और अपनी परेशानी के साथ साथ सारी चीजों के लिए उसी को याद करते हैं, जिस कारण बड़े पंडित का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। और उसी दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि उन सारी चीजों के कारण रूहान और रीत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जब रात के वक्त वो बैठकर रीत के चाचा के साथ जब ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसी दौरान वो और उसके चाचा मंजुलिका का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जिसे देखते हुए वहाँ पर बड़े ठाकुर और अंजू आ जाती है, यानी कि तब्बू आ जाती है, जो रूहान को रोकते हुए यही बताती है कि मेरे बाबा को कोलकाता से ठाकुर घराने में इसीलिए बुलाया गया था ताकि वो अकाउंटेंट
का काम कर सके। और हमारे बाबा के साथ हम दोनों जुड़वा बहनें अंजुलिका और मंजुलिका भी आई थी, लेकिन मंजुलिका मुझसे जलती थी क्योंकि बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और साथ ही मैं नृत्य कलाओं के साथ साथ हर चीजों में अच्छी भी थी, जिस कारण मंजुलिका ने बचपन से ही काले जादू की तरफ अपना मोड़ झुका लिया और वही सारी चीजें सीखने लगी। और जब एक दिन बाबा ने उसे पकड़ लिया तो उन्हें ऐसा ही लगा कि वो धीरे धीरे सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसे ही हम दोनों बहनें बड़ी हो गई। जिसके बाद उसे ठाकुर घराने के कुंवर जी काफी पसंद आने लगे और एक दिन जब ठाकुर घराने से मेरे लिए रिश्ता आया तो उसे ऐसा लगा था कि कुंवर जी ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मेरी शादी की रात उसने मेरे खिलाफ काला जादू करना स्टार्ट किया, जो चीज मेरे बाबा ने नोटिस की और जब वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उन्हें भी मार दिया। और साथ ही वो वहाँ से निकल आकर जब मुझे मारने की कोशिश कर रही थी तो उससे मैं तो बच गई, लेकिन कुंवर जी जब मुझे बचा रहे थे तो वो उसके हत्थे चढ़ गए थे, तो मैंने मेरी बहन मंजुलिका को मार दिया। लेकिन फिर भी मरने के बाद उसने कुंवर जी का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण उसने कुंवर जी को उन्हीं के कमरे से धक्का दे दिया और वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गए। और तब से उन लोगों ने उस मंजुलिका को उन्हीं के कमरे में कैद कर दिया। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि रूहान काफी डर जाता है और साथ ही वो लोग उसे ये भी बताते हैं कि तब से उन लोगों ने उनके घर में ऑलमोस्ट 8 लाशें देखी हैं। जिसके बाद वो ये सारी बातें जाकर रीत को बताता है, जो उसे यही कहती है कि ये सारी बातें झूठ है। और साथ ही उसी दौरान छोटे पंडित की नजर रीत पर पड़ती है और वो इस बारे में जाकर बड़े पंडित को बताता है। जिसके बाद वो लोग गाँव से सभी लोगों को ठाकुर की हवेली में ले आते हैं ताकि वो लोग रीत को ढूंढ सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि रीत उन लोगों से बचती हुई और रूहान के काफी मना करने के बावजूद भी मंजुलिका के कमरे में चली जाती है, जिस कारण छोटे पंडित और बड़े पंडित को रीत नहीं मिलती और सभी लोग वापस रूहान पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन साथ ही जब रूहान रीत के पास जाता है तो वो रीत को डांस करता हुआ पाता है, जिसे देख वो डर जाता है, लेकिन फिर वो उसे यही बताती है कि मैं मजाक कर रही थी। जिसके दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि सभी लोग जब त्रिशा के संगीत एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसी दौरान वहाँ पर कुछ चीजें टूटती है और डफली और सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है, जिसे देख वहाँ पर रूहान सभी लोगों को यही कहता है कि वो रीत है, जो अपना गुस्से के साथ साथ अपना प्यार भी बता रही है। और साथ ही वो लोग हवेली के मेन गेट की तरफ एक काले साए को चलता हुआ देखते हैं, जिसे देख रूहान उन लोगों को यही बताता है कि वो रीत है। साथ ही वो आप सभी से नाराज है क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर शक किया था। जिसके बाद वो यहाँ से निकल रीत को यही बताता है कि मंजुलिका सच में बाहर आ चुकी है, जिस कारण वो दोनों काफी डर जाते हैं। और उसी रात हम देख सकते हैं कि वो जो शख्स दीवार पे चढ़ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि बड़े पंडित की वाइफ थी। और जब वो अपने हस्बैंड को यही कहती है कि आपने आसमान में डफलियां उछाल के मेरे कारनामों पर 4 चांद लगा दिए, लेकिन बड़े पंडित और छोटे पंडित उस बात को अग्री करने से मना करते हैं। और उसी रात हम देख सकते हैं कि अंजू को घर में काफी सारे रेवन बर्ड यानी कि क्रोज नजर आते हैं। और साथ ही जब वो सोने के लिए वापस जाती है तो उसी दौरान हम मंजुलिका को उसी के पास देखते हैं और वहाँ से अंजू निकलकर रूहान के कमरे में आती है और रीत के बारे में पूछती है। जिसके बाद रीत अपनी भाभी को सारी सच बातें बता देती है। जिस बात को सुन अंजू रीत को यही कहती है कि मंजुलिका मेरे पास आई थी मुझे धमकी देने के लिए और साथ ही उसने कुंवर सा को मारने की भी कोशिश की और साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो हमारे परिवार वालों को नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद अंजू उन लोगों को वही पुजारी के पास ले जाती है जिसने मंजुलिका को कैद किया था। जिस बात को सुन वो उससे यही कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि वो प्रेत आत्मा लगभग 18 सालों से वहाँ पर बंद है, यानी कि अब उसकी पावर भी डबल हो गई होगी और उसका बदला भी उसके सर चढ़ गया होगा और इस कारण से वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। लेकिन चंद्रग्रहण की रात को उसकी शक्ति कम होगी और उसी दिन हम उसे कैद कर लेंगे। लेकिन चंद्रग्रहण को पूरे 3 दिन हैं, जिस कारण 3 दिन उनके परिवारों को संभल के रहना होगा। और साथ ही पंडित ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो उन लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो वो लोग ये देख सकते हैं कि पोटलू के साथ मंजुलिका खेल रही है और साथ ही वो लोग इस सच के बारे में चाचा को भी बता देते हैं। और उसी रात हम देख सकते हैं कि मंजुलिका जाकर उस तांत्रिक को अपने वश में कर उसके पुजारियों को मरवा देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि गांव वाले रूहान को फिर किसी आत्मा से बात करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर उसे छोटे पंडित और बड़े पंडित का सच पता चलता है कि वो लोग नकली मंजुलिका बनकर उसे यहाँ से भगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद वो उन लोगों को काफी मारता है और वहाँ से चला जाता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मंजुलिका आकर फिर से उन लोगों को काफी अच्छे से मजा चकाती है। जिसके बाद वो रूहान की तरफ जाती है तो रूहान उससे यही कहता है कि बस हो गया नाटक, मुझे पता
पता है कि तुम मंजुलिका नहीं हो। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो उससे डर कर भागने लगता है, लेकिन मंजुलिका उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद हम उसे एक क्लिफ पर पहुंचता हुआ देखते हैं जिससे वो गिरने ही वाला होता है। तो ये सीन हवेली की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम छोटे पंडित और बड़े पंडित को हवेली में आता हुआ देखते हैं, जो उन लोगों को यही बताते हैं कि वो लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और जब वो लोग वहाँ से सामान चोरी कर निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रूहान हवेली में आकर मंजुलिका के गाने के साथ साथ वो नृत्य करने लगता है, जिसे देख सभी घर में परेशान हो जाते हैं। और जब रूहान से पूछते हैं कि वो ठीक है तो उसका जवाब वो हाँ ही देता है। और साथ ही वो कुंवर सा को कुछ कहकर जब सोने के लिए जाता है तो वापस वो रुक कर उन लोगों को ये बताता है कि जल्द ही अंजू की मौत होने वाली है। और साथ ही वो सभी लोगों को ये भी बताती है कि मैं यानी कि मंजुलिका बाहर आ चुकी हूँ। जिसके बाद जब सभी लोग उससे डर कर भाग रहे होते हैं तो उसी दौरान वो सभी दरवाजे बंद कर देती है। और उसी दौरान सभी लोगों को ये भी पता चलता है कि रीत जिंदा है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि उस तांत्रिक की मौत हो गई है जिसे मंजुलिका ने मार दिया है। जिसके बाद जब वो अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है तो उसी दौरान अंजुलिका रीत का गला पकड़ मंजुलिका को अंजुलिका के नाम से बुलाती है, यही कहते हुए कि मैं तुम्हारी रीत का गला काट दूंगी। जिसके बाद रूहान उन सभी को ये बताता है कि मेरी मुलाकात अंजुलिका से हुई, जिसने मुझे ये सच बताया कि शादी की रात के दिन मंजुलिका ने उस तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे अपने वश में कर अपने पास बुलाकर मेरा श्रृंगार कर लिया और मेरी जगह पर आकर लेट गई। जिसके बाद उसने मुझे इस्तेमाल कर खुद को मरवाने की कोशिश करी और फिर मुझे मार दिया। और जब इस बारे में कुंवर सा को पता चला तो उसने उन्हें ऊंचाई से फेंक दिया, जिस कारण वो अपनी पूरी जिंदगी पैरालाइज रह गए। जिसके बाद सभी परिवार वाले अंजू की स्पिरिट के साथ हमदर्दी दिखाते हैं। जिसके बाद मंजुलिका उन सभी को ये बताती है कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैंने इससे इसकी किस्मत छीन ली। और ऐसे ही 18 साल तक मैंने अपनी जिंदगी काफी हंसी खुशी गुजारी। जिस चीज से चिढ़ हम देख सकते हैं कि अंजू मंजुलिका को अपने साथ उसी कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो सभी लोगों को फाइनल गुड बाय कहती है और साथ ही रूहान को इन सारी चीजों को समझने के लिए थैंक यू भी कहती है। जिसके बाद वो उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी अभी तक उसकी बहन से बातचीत खत्म नहीं हुई। और यहाँ पर भूल भुलैया 2 मूवी का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।